गुड मॉर्निंग बेटा, क्लास 7th। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 1 सिविक्स। चैप्टर नेम इज़ ऑन इक्वलिटी, यानी हम समानता के ऊपर बात करेंगे। चैप्टर शुरू होता है बेटा आपका। तो चैप्टर के शुरू में जो एक स्टोरी बताई गई है, फर्स्ट देखिए आप ऊपर क्या लिखा है। ऑन इलेक्शन डे, इलेक्शन का एक दिन होता है। कांता और एक सुजाता, दो फ्रेंड होती हैं, वो अपना वोट डालने के लिए, कास्ट करने के लिए वेट कर रही होती हैं। It is good, Suja, that we can all vote as equal citizen of our country. Even जैन साहब is standing in the line with us। वो किसी के बारे में बात कर रही हैं कि देखो हमारी कंट्री में कितनी इक्वलिटी है, हम सारे वोट डालते हैं, जैन साहब भी यहाँ पर खड़े हैं। तो क्या कहती है, यस, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद क्या कहता है, जैन साहब भी उसको देख लेते हैं और क्या बात करते हैं, वी विल सी यू लेटर कांता, हम बाद में मिलते हैं। इट्स योर टर्न नाउ। तो उसके बाद उसकी टर्न आ जाती है, वो भी वोट डालते हैं और वो क्या कहते हैं कि आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट, मैं उस कैंडिडेट को वोट दूंगी जिसने प्रॉमिस किया है कि हु हैज़ प्रोमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया, कि वो जिस बस्ती में रहती है उसकी बस्ती में अगर वो उसकी पानी की लाइन वाटर पाइप लेकर आएगा तो मैं उसी को वोट डालूंगी। ये आपस में दोनों फ्रेंड बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद वो घर जाती है और घर जाने पर क्या देखती है कि उसकी गुड़िया को फीवर होता है। वो क्या कहती है, हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल। अपनी बेटी को कहती है कि तुम थोड़ा आराम करो, जब शाम को मैं घर आऊँगी तो मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊँगी। लेकिन उससे पहले वो कहाँ जाती है, उससे पहले वो अपने साहब के यहाँ काम करने जाती है। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब हाउस। वो अपने फ्रेंड के साथ जा रही है और बातें कर रही है कि मेरी गुड़िया की तबीयत ख़राब है, लेकिन पहले मुझे साहब के घर जाकर उनका काम करना है और कुछ एडवांस की बात मैं कर लूँगी, यानी कि कुछ पैसा वो पहले ले लेगी। नेक्स्ट क्या कहता है कि ये कोई नई बात नहीं है। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल इल ऑफ्टन, अक्सर बीमार हो जाती है। द बस्ती इज़ नेवर क्लीन, क्योंकि बस्ती जो है बेटा वो कभी भी साफ़ नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो उसके साहब के घर चली जाती है और काम करने लगती है। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर प्रॉपरली, उसकी मेम साहब कहती है जो मालकिन है कि इसको देखो ढंग से करो, कोनों में सफाई करो। उसके बाद हियर योर एडवांस, उसकी जो उसकी ओनर है उसको पैसे तो दे देती है, लेकिन साथ में क्या कहती है, बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ इट। कांता ये लो एडवांस, लेकिन इसको हैबिट नहीं बनाना कि हमेशा ऐसे नहीं मांगते रहना। वो कहती है नो मैडम। उसके बाद जस्ट फ्यू मोर मिनट, बेटी अपनी बेटी के पास जाती है, वो एक लाइन में लग जाती है कि बस थोड़ी देर में हमारी बारी आने वाली है। जैन मैडम, जैन साहब जिनके यहाँ काम करती है उसकी बात चल रही है। मे स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैड टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। कहती है कि अगर जैन साहब और जैन मैडम वोट की लाइन में तो लग सकते हैं, लगे हैं, लेकिन अगर उनके बच्चे बीमार होते हैं तो क्या वो लाइन में लगे होते हैं? नहीं, वो लाइन में नहीं। यस उसके बाद बेटा स्टोरी शुरू होती है इक्वल राइट टू वोट को लेकर। द स्टोरी अबाउट बीइंग विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। जब स्टोरी शुरू होती है तो कांता जो है वोट डालने के लिए लाइन में खड़ी होती है, उसके पास जो है उसके नेबर अशोक जैन, छोटे लाल, ये सब खड़े होते हैं। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया की बात बता रहा है कि जैसे कि इंडिया ऑल अडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग, किसी की भी रिस्पेक्ट यानी कि ये देखे बगैर कि उसका रिलीजन क्या है, उन सबको क्या मिलता है बेटा, राइट टू वोट मिलता है, चाहे वो रिच है या पुअर है। और हमने ये जो है अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्लास 6 में भी पढ़ा था। इट इज़ एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑल डेमोक्रेटिक्स कंट्री। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, डेमोक्रेसी होती है, उसका ये एक एसेंशियल यानी ज़रूरी पार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए बेटा, बट एज हर डे गोज ऑन, जैसे दिन बीतता जाता है, कांता बिकम लेस सर्टेन
लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स। वो इक्वलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क करती है। क्या क्वेश्चन मार्क करती है कि ये क्या बताती है कि जो इक्वलिटी उसको मिल रही है क्या वो रियल में इक्वलिटी है या नहीं है। कैसे करती है, देखिए, शी लिव इन ए स्लम। वो किस में रहती है बेटा, स्लम यानी एक झुग्गी झोपड़ी में रहती है। और एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और एक उसका जो घर के पीछे है एक गंदा नाला बहता है। हर डॉटर इज सिक बट सी कांट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज सी नीड टू बोरो मनी। लेकिन जो है वो अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि उसको पैसा उधार चाहिए। वो घर जाती है, अपने साहब के काम करती है, उसके बाद उसको पैसे उधार में मिलते हैं। और हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्प टायर हर अबाउट, और उसको जो डोमेस्टिक वर्क उसको मिला हुआ है जो काफ़ी थका देने वाला होता है, इस तरह की जॉब वो करती है, घरेलू काम करती है। उसके बाद उसका जो दिन एंड होता है, ख़त्म होता है, अगेन फिर से लाइन में। बट ये जो लाइन है अब की बार जो मॉर्निंग में लाइन में खड़ी थी तो किस में खड़ी थी, अपनी वोट डालने के लिए। लेकिन ये सुबह वाली लाइन की तरह नहीं है, ये लाइन किसके सामने है, इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने लाइन में खड़ी है। और यहाँ पर उसी की तरह जो लोग हैं, सुबह उसको लोग मिले थे, उसके अड़ोसी पड़ोसी और उसके साहब जिनके यहाँ काम करती थी। लेकिन अब उसके जो लाइन में लगे हुए लोग हैं उसके साथ खड़े हैं, वो ऑलमोस्ट पुअर पीपल हैं जो सिविल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी बीमारी के इलाज के लिए आए हुए हैं। नेक्स्ट है बेटा अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी। जो अदर टाइप है इक्वलिटी की उसके बारे में बताया। क्या कहता है, कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट। कांता ऐसे उन लोगों में से है जहाँ बहुत सारे लोग इंडिया में रहते हैं जिनको राइट टू वोट तो मिलता है, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। यानी उनकी जो डेली लिविंग है, रहने सहने का तरीका है, उनकी जो कंडीशन है वो इक्वलिटी से बहुत दूर हैं। इसके रिगार्डिंग हम आगे थोड़ी सी स्टोरी देखते हैं। सबसे फर्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट आता है वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी। एक जो कॉमन फॉर्म है इनइक्वलिटी का, असमानता का, वो है इंडिया में कास्ट सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा, कास्ट सिस्टम। If you live in rural area, your caste identity is something that you probably learned on experience very young। अगर आप ये कहता है कि आप रूरल इंडिया में यानी कि देहात में, गांव में रहते हैं, तो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होगा कास्ट सिस्टम के बारे में। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव। अगर आप सिटी में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं, वहाँ पर कास्ट सिस्टम, अब लोग ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव नहीं करते, ऐसा माना जाता है। आगे क्या कहता है, बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रीमोनियल शोन। मैट्रीमोनियल यानी जो शादी के लिए हम ऐड देते हैं ना, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, उनको बोला इसने कि जैसे इसने आगे 2-3 ऐड भी देकर दिखा रखे हैं कि दिस कास्ट रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि इनको नहीं लेना है, या इस कास्ट से बिलोंग होना चाहिए, लड़का इस कास्ट से बिलोंग करता है तो लड़की हमें इस कास्ट से बिलोंग चाहिए। तो ये सब क्या दिखाता है, एक तो हम मानते हैं कि जो अर्बन एरिया है उसके अंदर हम कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते, तो फिर ये चीज़ हमें क्या शो कर रही है कि हम किस चीज़ में करते हैं, ये शो कर रही है कि हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यू टू बी इन द माइंड ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियन। जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग सिटीज़ में रहने वाले हैं, उनके दिमाग में भी कास्ट सिस्टम किस तरह से हावी है ये। नाउ लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ ए दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। अब ये एक आपको स्टोरी बता रहा है, एक दलित बच्चे की स्टोरी है। स्कूल जाने को लेकर वो स्कूल जाता है तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। यू ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन द क्लास 6 में आपने दलित वर्ड को तो पहले ही सुना होगा।
दलित जो वर्ड है उसको सो कॉल्ड लोअर कास्ट, जो निचली जाति हैं उनके लिए एड्रेस किया जाता है, यूज़ किया जाता है। दलित का मीनिंग क्या होता है बेटा? दलित मीन्स ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कि कैसे उनके साथ पक्षपात या भेदभाव किया जाता था। अब स्टोरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि को लेकर, जो बाद में बहुत ही फेमस राइटर रही हैं, जिनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम झूठन था। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित राइटर हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन ही राइट्स, उसमें झूठन में उसने लिखा है अपनी आत्मकथा में, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर इन द क्लास। वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि जब वो छोटा था, स्कूल जाता था, तो उसके साथ कैसा बिहेव होता था कि वो क्लास में जो है काफ़ी दूर यानी पीछे बिठाया जाता, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और फर्श पर। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, मैट जो है उसकी बारी आने तक ख़त्म हो जाता। फिर क्या कहता है, समटाइम आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर, समटाइम दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, कभी कभी वो मुझे बहुत पीटते थे। किसके बारे में बात कर रहा है बेटा? ये टीचर्स के बारे में बता रहा है कि बिना किसी रीज़न के ही वो मुझे पीट भी देते थे। व्हेन ही वॉज इन क्लास 4, जबकि वो सिर्फ क्लास 4 का एक छोटा सा बच्चा था। द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। ओम प्रकाश को जो उसका हेड मास्टर है वो क्या कहता है कि चलो तुम पूरे स्कूल में और पूरे ग्राउंड में झाड़ू लगाओ। आगे वो क्या लिखता है, ही राइट्स द प्लेग्राउंड वाज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट। वो कहता है कि जो प्लेग्राउंड है वो मेरे वजूद से काफ़ी बड़ा था। क्लास 4 का बच्चा था, उसको पूरा प्लेग्राउंड साफ़ करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए दे दिया जाता था। फिर आगे क्या कहता है, माई बैक बिगन टू एक्ट, और उसकी जो कमर है वो काफ़ी अकड़ जाती, उसमें दर्द होना शुरू हो जाता। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, उसका जो फेस है वो बिल्कुल डस्ट से भर जाता, डस्ट उसके ऊपर आ जाता। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, जो डस्ट है उसके कई बार उसके मुंह के अंदर भी चला जाता। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग, जबकि उसकी क्लास के जो अदर चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो उस समय पढ़ रहे होते थे और ओम प्रकाश झाड़ू लगा रहे होते थे। एंड आई वॉज स्वीपिंग, मैं झाड़ू निकाल रहा होता था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, हेडमास्टर अपने कमरे में बैठा रहता और कंटिन्यूस मुझे देखता रहता। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे पानी तक पीने की परमिशन नहीं होती थी। आई स्वेप्ट द होल डे, मैं पूरा दिन झाड़ू लगाता रहता। From the doors and windows of the school rooms, the eye of the teachers and the boys saw this spectacle, और जबकि पूरा स्कूल के दरवाजे, खिड़की, सब कहता है, टीचर्स, लड़के, ये सारा तमाशा खड़े खड़े देखते रहते। ओम प्रकाश was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, आने वाले अगले कुछ दिनों तक जो है, 2 दिनों तक ये कंटिन्यू यही काम टीचर्स उससे करवाते रहते। एंड दिस ओनली कम टू एन एंड, और इसका ये जो सिलसिला था ये कब ख़त्म होता है, व्हेन हिज फादर हु हैपन टू बी पासिंग बाय, उसके फादर स्कूल के पास से गुजर रहे थे। सा हिज सन स्वीपिंग, जब उसने देखा कि उसका बेटा झाड़ू लगा रहा है। ही कन्फ्रंटेड द टीचर, उसने हिम्मत की और सामना किया टीचर्स का। एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और जाता जाता अपने बच्चे को ले जा रहा था, और जाता जाता क्या चिल्ला रहा था, ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, तुम सब कान खोल के सुन लो। यू आर ए टीचर, क्या तुम टीचर हो? सो आई एम लीविंग नाउ, मैं अपने बच्चे को लेकर जा रहा हूँ, तुम सभी सुन लो। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, दिस मच मास्टर, ये बहुत हो गया। ही विल स्टडी राइट हियर, ये यहीं पढ़ेगा, इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में पढ़ेगा। एंड नॉट जस्ट हिम, सिर्फ यही नहीं, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, इसके बाद आने वाले यानी इसके जैसे और भी बहुत सारे पढ़ेंगे जो ये
नेक्स्ट स्टोरी है बेटा, सेकंड स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को लेकर। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी किसी अनदर सिटी में चले जाते हैं। इंडिया की स्टोरी बता रहा है। हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। वो उस सिटी के अंदर अपने लिए कोई रेंट के लिए मकान देख रहे होते हैं। फिर उन्हें क्या प्रॉब्लम आती है, और उन्हें दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम। पैसे वाले लोग होते हैं, मनी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि कितने भी पैसे में वो आराम से अपना कोई भी जो मकान वो देख रहे हैं, जो भी रूम देख रहे हैं वो ले सकते हैं। डीलर इन्फॉर्म दैट ही न्यू अबाउट ए क्वाइट ए फ्यू अपार्टमेंट। डीलर से बात करते हैं कि वो कुछ अपार्टमेंट्स को उनको दिखा देगा, पता है कि अवेलेबल हैं। वो विजिट करते हैं, अपार्टमेंट में जाते हैं, लेकिन कोई भी उनका अपार्टमेंट डिसाइड नहीं हो पाता है। हाउएवर व्हेन द लैंडलेडी फाउंड आउट देयर नेम, एक अपार्टमेंट उनको पसंद आता है, लेकिन जैसे ही जो लैंडलेडी थी उनको उसके अपार्टमेंट का नाम पता उसके जो लैंडलेडी थी बेटा उसको जो पता चलता उनका नाम मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। सी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ सी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट। लेकिन फिर उसके बाद बहाना लगाती और कहती है कि नहीं मैं यहाँ पर जो है आपको रेंट पर नहीं दे सकती, क्योंकि यहाँ इस जो सोसाइटी उनकी है उसके अंदर कोई भी मीट खाने वाला नहीं रहता है। यानी कि हम दो तरह से होते हैं बेटा, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। तो कहती है कि यहाँ पर कोई भी मीट खाने वाले नहीं रहते इस बिल्डिंग में। डिड नॉट हैव नॉन वेजिटेरियन की नॉन वेजिटेरियन। बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज, जबकि दोनों हैरान हो जाते हैं, अंसारी भी और प्रॉपर्टी डीलर भी। टू हियर दिस, ये सुन कर के, बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुकड इन द नेबर्स हाउस, जबकि उनको क्या स्मेल आ रही थी कि पड़ोस के किसी मकान में मछली के पकाने की जो स्मेल थी वो काफ़ी दूर तक जाती है बेटा। तो उनको भी वो स्मेल जो है आ रही थी कि हमें मना कर रही है कि इस बिल्डिंग के अंदर ऐसा कोई नहीं रहता। और उसके बाद जो है ये कह रहे हैं कि आप जो है नॉन वेजिटेरियन हैं। उसके बाद सेम एक्सक्यूज़ जो सेकंड और थर्ड अपार्टमेंट वाले हैं वो भी देते हैं। फाइनली जो है जो प्रॉपर्टी डीलर उनको सजेस्ट करता है कि आप जो है अपना नाम चेंज करें, मिस्टर एंड मिसेस कुमार आप अपना नाम रख लें। वो क्या सजेस्ट करता है कि मिस्टर एंड मिसेस कुमार आप अपना नाम रख लें। लेकिन अंसारी मिस्टर एंड मिसेस अंसारी होते हैं वो इसके इच्छुक नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम जो हमें भी अपार्टमेंट मिलेगा वो हमें हमारे नाम के साथ ही मिलेगा, हम अपना नाम चेंज नहीं करेंगे। ओके बेटा, तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर रह गया वो अपने नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। 1 पार्ट में आप यहीं तक इसको अच्छे से रीड करें।